नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से एक बार फिर अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी में आने वाले टाँकों के बारे में। तो जब भी पेशेंट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं कि क्या हमको टाँके लगना ज़रूरी है? टाँके आएँगे? अगर आएँगे तो कितने आएँगे? ये घुल जाएँगे या हमें काटना पड़ेंगे? कितना दर्द होगा? कितना टाइम लगेगा हील होने में? तो आज मैं बताने वाली हूँ इन्हीं सब क्वेरीज़ के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो पेशेंट का होता है वो ये होता है कि मैम क्या टाँके लगना ज़रूरी हैं? तो जी हाँ, ये टाँके लगना ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? अगर आपका पहला बच्चा है जैसे, या फिर अगर आपका जो बच्चा है उसका हेड साइज़ हम लोगों को बड़ा लग रहा है, या बच्चा जो है अच्छे वेट का है, तो क्या होता है कि बच्चे का सर अगर अपने आप निकलेगा नीचे से, तो वो जो है कई बार आपके पेरिनियम को टीयर करता हुआ, यानी कि रास्ते को फाड़ता हुआ बाहर निकल सकता है। उससे क्या होता है, उसकी हीलिंग जो है डिलेड होती है, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिर उसकी जब स्टिचिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। उसके में जो है आगे आपको पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, लैट्रिन करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ बचाने के लिए, माने कि अन्य कहीं पे भी इधर-उधर टीयर जा रहा है, तो ये सब रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लीन कट लगा देते हैं नीचे, यानी कि रास्ता चौड़ा कर देते हैं, रास्ता बना देते हैं जिससे बच्चे का सर जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। इस तरीके का जो क्लीन कट होता है उसको जो है सूचर करना, यानी कि उसको बाद में टाँके लगाना एकदम आसान होता है, उसमें ब्लीडिंग भी कम होती है और हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। आसान भाषा में अगर हम इस आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर कोई कपड़ा आपका कहीं से अपने आप टियर हो गया, फट गया है, तो उसको आप सिलेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि एज आप क्लीन कर रहे हो, फिर सिल रहे हो। पर ये जो क्लीन, अगर आपने कैंची से कोई कपड़ा काटा है और आपको सिलना है तो आप बड़े आसानी से सिल लेते हो। तो इसी तरीके की चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करें तो होती है, और इसीलिए हम लोग जो है नीचे कट लगाते हैं जिसे कि हम लोग एपिज़ियोटमी कहते हैं और सूचर करते हैं। अब दूसरा सवाल जो होता है वो पेशेंट का होता है, मैम कितने टाँके लगाएँगी, कितने टाँके आएँगे? तो क्या होता है कि जब हम लोग ये कट करते हैं तो बेबी के साइज़ के हिसाब से करते हैं कि हेड का साइज़ कितना है, पहले से पेरिनियम में जगह कितनी है, बच्चे को कितनी जगह चाहिए निकलने के लिए। तो हम पहले से तो नहीं बता सकते कि हम कितने टाँके लगाएँगे, और जब हम टाँका लगाते भी हैं तो हम लोग गिनते नहीं हैं कि कितने टाँके लगाए हैं। मगर एक अंदाज़ा अगर आप मान के चलें तो बाहर से आपको 5 से 6 टाँके दिखते हैं और अंदर से जो है 10-12 टाँके लगाए जाते हैं। बहुत बड़ी अगर एपिज़ियोटमी होती है तो बाहर से आपको 7 से 10 तक टाँके दिख सकते हैं। क्योंकि ये जो एपिज़ियोटमी होती है या जो कट होता है वो लेयर्स में स्टिच होता है, अंदर से बाहर की तरफ। तो इसलिए इनको गिनना ही पॉसिबल नहीं है कि हमने कितने लगाए हैं। तब भी एक अंदाज़ा मैंने आपको बताया कि इतने टाँके आपको लग सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल नेक्स्ट है कि ये जो है घुल जाएंगे मैम, घुलने वाले लगाए हैं या काटने पड़ेंगे? तो देखिए, यूजुअली जो ये टाँके होते हैं वो घुलने वाले ही लगते हैं। कोई भी टाँका हम लगाएं वो घुलने वाला ही होता है इस एरिया में। पर कभी कभी क्या होता है कि ये जो नॉट्स होती हैं, क्योंकि ये एरिया जो है गीला रहता है पूरे टाइम और ब्लीडिंग भी उस समय होती रहती है, आप पैड भी लगाए रहते हो तो इरिटेटेड भी रहता है वो एरिया। तो कई बार जो नॉट्स होती है ना वो हील होके अंदर घुस जाती हैं स्किन के। तो फिर क्या होता है कि पेशेंट को बहुत सारा पेन होता है, वो अंदर घुस जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 हफ्ते के बाद जब पेशेंट को रिव्यू के लिए बुलाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि जो नॉट्स हैं वो अंदर घुस रही हैं या पेशेंट को इरिटेट कर रही हैं, तो हम वो नॉट्स जो बाहर की हमें दिख रही होती हैं वो हम हटा देते हैं। अगर बाकी के जो टाँके जो अंदर से बाहर तक लगे हैं वो घुलने वाले होते हैं और धीरे-धीरे करके अपने आप ही घुल जाते हैं, या थोड़ा-थोड़ा करके थ्रेड थ्रेड जो उसका होता है वो बाहर निकल जाता है। तो घुलने वाले ही टाँके लगाए जाते हैं, काटते हैं अगर पेशेंट को परेशानी होती है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि हमें इन टाँकों की देखभाल किस तरह करनी है। तो इसकी देखभाल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपको पैर चौड़े करके नहीं बैठना है। जितना पैर चौड़े करोगे आपके स्टिचेस जो है वो खिंचने का और खुलने का डर रहता है। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप जो है पैर सीधे करके रखिए या दोनों पैर एक तरफ से मोड़ के बैठ सकते हैं। अब फीडिंग कैसे कराएं, कई बार पेशेंट का ये सवाल रहता है। तो आप दोनों पैर जो है वो स्ट्रेट करके बैठिए, उसके ऊपर जो है पिलोज रख लीजिए और पिलो के ऊपर जब आप जो है बच्चा रख के फीड कराते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती है।
इसी कंसर्न में जो है आपको ये भी बताया जाता है कि आप जो है इंडियन टॉयलेट का यूज़ ना करें। इंडियन टॉयलेट जब यूज़ करते हो तो टाँका खींचने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर जिनके यहाँ पे वेस्टर्न है उनके यहाँ तो ठीक है, पर जिनके यहाँ वेस्टर्न नहीं है वो भी अब आजकल चेयर्स आती हैं जो आप इंडियन टॉयलेट के ऊपर रख सकते हो, तो उसको यूज़ आप कर सकते हैं। क्लीनलीनेस जो है वो इस वाले स्टिचेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये स्टिच जहाँ पे होते हैं वहाँ लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता वो भी होता है, और कंटिन्यूस आपको ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग, लोकिया सब निकलता रहता है। तो क्या करना है आपको, आप जितनी भी बार टॉयलेट जाते हैं आप गुनगुने पानी में डेटॉल डालिए या सेवलॉन डालिए और उनसे अपने स्टिचेस की धुलाई करिए। उसके बाद धुलाई करने के बाद आपको टाँके को जो है एक किसी साफ टॉवल से ड्राई करना है। वहाँ पे पैड ड्राई करिए ताकि वो एरिया ड्राई हो जाए, आपका पानी से गीला ना रहे, क्योंकि वैसे भी उस एरिया में जो है नमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कई बार स्किन, जब पेशेंट आती है दिखाने तो स्किन पूरी पील ऑफ हुई हुई होती है। तो जब आप धुलाई कर लेते हैं उसके बाद उस एरिया को एक बार थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद जो है जो भी ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर ने आपको बताया है लगाने के लिए उसको आप अप्लाई करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में डेटॉल या सेवलॉन डाल के जो है अपने बेड साइड के पास में रख लें, फिर उसमें क्लीन कॉटन का कोई भी रुमाल या क्लोथ लेके डुबो के निचोड़ लें और फिर उससे दबा दबा के सिकाई करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और एक और तरीका जो बताया जाता है वो सीड्स बाथ का होता है कि आप किसी तसले में जो है वो गुनगुना पानी भरें, उसमें डेटॉल या बीटाडीन या सेवलॉन डालें और उसमें आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। तो अगर आपको उस तसले में बैठना या नीचे बैठना कंफर्टेबल लगता है तो आप उस तरीके से बैठ सकते हैं। अदरवाइज जो है ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं ये आप कर सकते हैं, पर क्लीनलीनेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है वो आपको रेगुलर खानी है। डाइट आपको अच्छी रखनी है ताकि आपके जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसमें कोई डिले ना हो और टाँके अच्छे से हील होते रहे। कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, माने टाइट लैट्रिन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी के बाद उधर पेन होता है और टाँके भी लगे होते हैं तो पेशेंट जो है मोशन ही करने नहीं जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पेन हो रहा है, टाइट मोशन है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको मेडिसिन देंगे जिससे आपको आसानी से मोशन हो जाएगा। मगर मोशन होना चाहिए, वहाँ भरा रहेगा तो फिर जो है दिक्कत होगी। आप जोर लगाओगे एक ना एक दिन और फिर टाँके आपके हील होने में प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट, बहुत जल्दी आपको इंटरकोर्स करना स्टार्ट नहीं करना है। टाँके की हीलिंग के लिए टाइम दीजिए। यूजुअली जब डिलीवरी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे सिजेरियन से हो चाहे नॉर्मल हो, जो एक पीरियड बनाया गया है बड़े बूढ़ों की तरफ से, साइंटिफिक है वो पीरियड 6 वीक्स का या सवा महीना, जो हम लोग सवा महीना बोलते हैं कि बॉडी को हील करने में टाइम लगता है। तो उतना टाइम आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी देना है ताकि स्टिचेस आपके अच्छी तरीके से हील हो जाएं। यूजुअली स्टिच जो है वो 15-20 दिन में हील हो जाते हैं और बाकी के फिर जो है वो इंटरनल हीलिंग से धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है जो इसमें आप अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हैं। यूजुअली जो है जब आप लोग बैठते हैं जब इन स्टिचेस के साथ, तो अक्सर जो है टाँके या तो गड़ते हैं या नीचे की तरफ जो है बड़ा पेन होता है। तो इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि कोई अपना एक राउंड पिलो होता है जिसमें बीच में स्पेस होती है, या वो आप ले सकते हैं, या कोई भी एकदम सॉफ्ट पिलो आप जो है वो बनवा सकते हैं अपने लिए। तो जब भी आप बेड पे बैठते हैं या किसी सीट पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो पहले वो सॉफ्ट पिलो आप रख लीजिए और उसके ऊपर आप बैठिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो स्टिचेस हैं उसमें पेन नहीं होगा या बिल्कुल कम होगा। और अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि आपको डॉक्टर से सलाह कब लेनी है। तो देखिए ये जो स्टिचेस हैं जब हील करते हैं ना, तो 1 हफ्ते के बाद जो है वो धीमे धीमे टूट टूट के निकलना शुरू करते हैं। अगर आपको 2-3 दिन में ही ऐसा लगता है कि मुझे लग रहा है कि गैप आ गया है या कोई टाँका निकल के गिर गया है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर उसमें आपको सूजन लगती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, साथ में आपको बुखार आता है, या आपको लगता है कि उधर जो है पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या बहुत सूजन आ गई है टाँके में, रेडनेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको 1 हफ्ते तक भी वेट नहीं करना है और आपको इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है कि आपके स्टिचेस में क्या प्रॉब्लम है, जिसको देख के डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकता है। तो ये हैं कुछ टिप्स जिनसे आप जो है नॉर्मल डिलीवरी के बाद अपने स्टिचेस की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से उठ के खड़े हो जाएं और अपने बच्चे को भी अच्छी तरीके से और जल्दी से केयर कर सकें। थैंक यू सो मच।